आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सीखने के लिए मिलेगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सबका राय पूछा था कि प्रोफेट बजनर सिंह दोषी है निर्दोष। अपना राय कमेंट करके बताइए। इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि प्रोफेट बजनर सिंह निर्दोष है, उसे फंसाया गया। लेकिन एक दो कमेंट्स ऐसा भी आया कि जो उसे प्रॉफिट नहीं मानता था, उसे भविष्यवक्ता नहीं मानता। इस विषय पर प्रॉफिट का क्या काम होता है, भविष्यवक्ता किसे कहते हैं, इस विषय पर मैं आने वाले समय में वीडियो जरूर लाऊंगा बना करके। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या अगर जो प्रॉफिट बजनर सिंह निर्दोष है तो क्या उसे फंसाया गया है या उस पर सताव चल रहा है। इस सारे बातों पर जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप सब शुरू से अंत तक देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ उन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और अपने मसीही जीवन में जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बजनर सिंह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है गलत आरोप लगा करके। ऐसा भी हो सकता है सच में कि उसे फंसाया भी गया होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि ये जो मसीही पर जो है सताव, इसे हम सताव कहते हैं। अगर जो किसी मसीही को कोई फंसाता है या कोई उसको जुर्म करता है या अत्याचार करता है तो इसे मसीही सताव के अंतर्गत इसे देखा जाता है। और ये जो मसीह के सताव है ये आज से नहीं है, पहले शताब्दी से ही मसीह को ऊपर में लोग सताता आया है। अर्थात ये कहिए कि उसी समय से मूसा के समय से भी मसीह पर लोग सताता है। जैसे में पूरे इजरायलियों को मिस्र में जो है राजा फिरौन ने गुलाम बना रखा था, उस पर सताव कर रहा था। और बाद में बहुत सारे, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे बहुत अच्छा इतिहास है इसका मसीह के ऊपर में सताव का। और बहुत मसीहों को जो शुरू से सताया जा रहा है और अभी वर्तमान स्थिति में भी मसीह पर अत्याचार हो रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम का आरोप लगा, जोड़ी आरोप लगा करके से भी फंसाया जाता है और गलत गलत आरोप भी लगाया जाता है। और अभी वर्तमान में भारत के स्थिति को भी देखा जाए, बहुत जगह में चर्च को भी तोड़ा जाता है, बहुत सारा मिशनरी को भी मारा जाता है। और ये पहली शताब्दी में भी ऐसा ही हो रहा था। हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम में 7 अध्याय 59 और 60 वचन के अनुसार, देखिए यहाँ पर स्तेफनुस को लोग सता रहे। स्तेफनुस को लोगों ने वहां पर पत्थर मारना शुरू कर दिया था, इसलिए कि स्तेफनुस जो है प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार का प्रचार कर रहा था, यीशु के नाम का कथा सुनाता था, जिसके कारण से लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक कि स्तेफनुस में जब हम यहाँ पर प्रेरितों काम में पढ़ते हैं तो लोग उसे पत्थर मार मार करके उसका प्राण ही ले लिया। और स्तेफनुस है प्रार्थना करता रहा और कहा परमेश्वर मेरी आत्मा को आप ग्रहण कीजिए, या तो कीद नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है स्तेफनुस को देखने के लिए स्वर्ग का दरवाजा भी खुल गया। परमेश्वर उसे देखने के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया और वहां से स्वर्ग से स्तेफनुस को देख रहा था किस प्रकार से वो मार खा रहा है परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए। फिर भी वो परमेश्वर का बड़ाई करना नहीं छोड़ा। स्तेफनुस से पहला शहीद माना जाता है और सबसे जो पहला यीशु मसीह के नाम से जो चेलों में शहीद हुआ, जिसमें से सबसे पहला जो चेला था वो स्तेफनुस था, जो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए लोग उसे पत्थर मार मार करके उसे मार दिया था। ये सताव उस समय से चलता आ रहा है। और आज भी देखिए प्रोफेट बजनर सिंह को के ऊपर में सताव आया, उसके गलत आरोप लगा करके उसे उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा भिजवा दी, क्योंकि कोर्ट में जो सबूत पेश करेंगे वही इसी का आधार पर उसका न्याय किया जाता है। उसके बाद हम जब प्रेरितों काम को अच्छी तरह से पढ़ते, बहुत जगह पर चेलों को भी सताव हुआ था। चेलों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद करते थे और फिर बाद में वो छूटते थे। ऐसी कहानी एक आता है पौलुस और सिलास का।
जो पीड़ित कम 16,423 बच्चे भर में मिलता है। यहाँ पर पौलुस और सिलास को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, और बंद कर दिया, यहाँ तक कि बंद सिर्फ बंद ही नहीं किया था, उनको चौकसी के साथ उसे बहुत सख्ती के साथ में जेल में रखा गया। यहाँ तक कि उसके पैर में, हाथ में, और इस करके काट को भी उसके हाथ में ठोक दिया गया था। सताव बहुत ही भयंकर था। फिर भी प्रेरित पौलुस वचन में लिखा हुआ है, वो वहां पर स्तुति कर रहे थे। और ये जो गवाही है आत्मबल की और परमेश्वर में भरोसे की है। जब पौलुस और सिलास को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर में कीला काट भी ठोक दिया था, लेकिन फिर भी वहां पर देखिए पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं, परमेश्वर को भजन को गा रहे हैं। इतना बड़ा आस्था था उसका परमेश्वर पर। और बाइबल को हम जब पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है जब ऐसा कर हो रहा था तो जेल में एकाएक भूकंप आया। उसके बाद में उसके दरवाजे खुल गए और परमेश्वर को उसको वहां से अलौकिक रीति से बाहर निकाला। अर्थात मसीही के ऊपर में जो सताव है वो शुरू से ही होता आया है, लेकिन फिर भी मसीहत जो है जितना सताव हुआ है उतना ही ज्यादा आगे बढ़ा है। आज देखिए वर्तमान स्थिति में भजन सिंह के ऊपर में सताव आया। लोग उसे गलत आरोप लगा करके फंसाया, बेविचार का आरोप लगा करके उसे फंसाया, उसे जेल में किया, पुलिस के पास में ले गया, उसे गवाही बना करके उसको जेल में बंद कर दिया। आप सब जानते हैं केस बहुत लंबा समय तक ये वीडियो भी मीडिया ट्रायल भी इसका बहुत अच्छा चला था। आप सबको पता होगा, मैं किसी का नाम लेना यहाँ नहीं चाहते हैं, नाम लेने से बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, और ये सताव जो है, क्या सताव हुआ तो क्या प्रोफेट भजन सिंह के कलीसिया बंद हो गया? नहीं, उसके बेटी और उसके जो सहकर्मी सब थे वो सब मिलकर के कलीसिया को बखूबी अच्छी तरह से परमेश्वर की अगुवाई में चला रहा है। देखिए मसीह पर सताव बहुत शुरू से है। पहले सदी के कलीसिया को भी बहुत सताया गया, उससे पहले भी मसीह पर, ईसापुर में भी बहुत जगह पर सताया गया। आप देखिए जब दानियल की किताब, ऐसा किताब पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत, यिर्मयाह किताब पढ़ेंगे तो बहुत जगह पर देखिए शद्रक मेशक को भी वहां पर सता हुआ, यहाँ तक कि दानियल को सिंह के नाद में भी फेंक दिया गया था। शद्रक मेशक को आग के भट्टी में डाल दिया गया था। क्या वो मर गए? परमेश्वर ने उसको वहां से भी बचाया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज प्रोफेट भजन सिंह के ऊपर में सताव हो रहा है, तो क्या उसका कलीसिया बंद हो गया है? नहीं, उसका कलीसिया चल रहा है और तेजी से भी बढ़ेगा। जितना लोग परमेश्वर के लोगों को सताएगा ना, उससे कहीं और स्पीड से उससे कलीसिया का विस्तार होता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, एक मर गया था, फिर एक मतिया को 12वां स्थान पर रखा गया था, लेकिन 12 चेले ने प्रचार करना शुरू किया। आज देखिए 12 करोड़ से भी ज्यादा 12 लोगों ने सेवकाई शुरू किया था। आज देखिए अनगिनत है। वैसे ही है, अगर जो कोई मसीह कलीसिया को सताना चाहता है, जो सताता भी है, लेकिन कभी भी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का सेवा है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। लेकिन एक काम हम आप लोग से आग्रह करके कर सकते हैं, सब चेलों को लोगों ने सताया, सब पतरस के लोगों ने सताया, जेल बंद किया, तो इसलिए कलीसिया के लोग एक काम किया था, वो है प्रार्थना करना। अगर आप चाहते हैं कि मसीह पर कि आगे बढ़े, मस्जिद आगे बढ़े, तो आप सबको एक काम करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा मसीह की आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की सहायता मांगने के लिए। आप सब प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अच्छी तरीका से कलीसिया को आगे बढ़ाए, और मसीही जो आज सताव का सामना कर रहा है, परमेश्वर सही न्याय करे, अच्छी तरीका से परमेश्वर इन लोगों को आगे बढ़ाए, और सताने वालों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दे। देखिए ये पौलुस, जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, पौलुस भी एक समय का ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया को उजाड़ता था, कलीसिया के लोगों को परेशान करता था, मसीह को सताता था। लेकिन आज
प्रभु के नाम से उसने प्रचार करना शुरू किया। बाइबल में सबसे बड़ा नया नियम में किताब सबसे ज्यादा उसी का है जो मसीह को पता था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना अनहोनी को होनी में बदल सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना हमारा हथियार है। लोग चाहे जितने भी कुछ करें, लेकिन आप प्रार्थना करना मत छोड़िए। हमेशा आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। और प्रोफेट बिजनेस के विषय में परमेश्वर न्याय बहुत जल्दी करेगा। इसीलिए आप सब प्रोफेट जी के लिए और मसीहियों के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि मसीह जो है मजबूत हो सके, सताव का सामना कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे।